अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब की याज़ी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये टेंसेस की छठी वीडियो है, यानी कि छठा सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब हम मुख्तसर ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट वो फेल है, वो काम है जो गुजरे ज़माने से शुरू होकर अभी मौजूदा ज़माने में पूरा हो गया। अभी यानी कि ख़त्म हो गया मौजूदा दौर में। सही है, समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट वो फेल है, वो काम है जो गुजरे ज़माने से शुरू होकर अभी पूरा हो गया, अभी ख़त्म हो गया। सही है, मौजूदा दौर में ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, अब हम ये देखिए कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो भाई एक्टिव वॉइस हमारे रोज़मर्रा के जुमले होते हैं जो अमूमन इंग्लिश बोल रहे होते हैं, या उर्दू में बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, ये एक्टिव वॉइस है। सही है। अच्छा, पैसिव वॉइस एक खास तर्ज है बोलने का, जहां हमें जो है ना वो फाइल को जाहिर न करना होता है। जिसने वो काम सरअंजाम दिया, उस आदमी यानी कि उस शख्स को, उस फाइल को हमें जाहिर न करना होता है, या हमें दिलचस्पी नहीं होती उसको जाहिर करने में। हमें सिर्फ उस काम से, उस फेल से मतलब होता है। तो वहां हम जो है ना पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अभी देखिए एक्टिव वॉइस, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। सही है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अच्छा, अब आप यहां ये देखेंगे, ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा लग रहा है, फिर इसके साथ हैव क्यों लगता है। तो भाई ये कभी कभी जो है ना ऐसा है कि यानी कि यहाँ ये पुलिस प्लूरल तासुर देता है। क्यों? पुलिस मीन्स पुलिस वाले, पुलिस मीन्स पुलिस वाले। सही है, तो इसीलिए उनके साथ हैव लगता है। अगर हो जाए कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, इस हैज से मतलब, इस पुलिस से मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, वो महकमा, पुलिस वाले नहीं, लोग नहीं, वो महकमा, तो वहां हैज लगेगा। अच्छा, पुलिस वाले अगर आपके उसमें है, कंसेप्ट में है पुलिस वाले, तो हैव लगा लो। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट, तो हैज लगा लो, ये निशानी किसी। लेकिन अमूमन होता है द पुलिस हैव, यानी कि पुलिस वाले। अभी एक्टिव वॉइस देख ले, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। यहां जो है ना सब्जेक्ट अहम है, काम को करने वाला, यानी कि पुलिस अहम है। जाहिर इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया उसने, चोर को पकड़ लिया, से पुलिस अहम है। अब पैसिव वॉइस को देख ले यहां। सी, यहां बोलेंगे द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। सी, अच्छा, यहां हमारा एक चोर है, उससे हमारा मकसूद है उस, और जो है पकड़ना, ये मकसूद है, मेन मकसूद। चोर पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है। सही है। अब ये आगे नहीं बताया जा रहा कि किसने पकड़ा है, जाहिर है पकड़ा तो पुलिस ने होगा, लेकिन इसका अंदाज पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, चोर पकड़ा गया है। कोई फाइल का पता नहीं किसने पकड़ा है, क्या पकड़ा है, कैसे पकड़ा है। तो ये फर्क है इनमें। सही, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अच्छा, तो अभी हम एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखे, हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस फार्मूला देखे हम। सबसे पहले देखिए यहां लिखी हुई है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। सही, तो ये इसका फार्मूला पहले देखें हम। तो भाई पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि हैज हैव लगेगा। अच्छा, हैज किस लिए, हैव किस लिए? भाई हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सही है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है ना मेन वर्ब लगेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलो, या पास्ट पार्टिसिपल बोलो, या V3 बोलो, एक ही है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। चार चीजें, यानी चार चीजें। अब फिर से देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपका एक्टिव वॉइस का हो गया फार्मूला। अब चलते हैं पैसिव वॉइस के फार्मूले की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस फार्मूला वो कैसा होता है? वो भाई ये है,
पहला आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज बीन, हैव बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हैज बीन किस लिए, हैव बीन किस लिए, वो जो मैंने पहले आपको बताया। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आपका मेन वर्ब सही है, क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V3। और यहाँ आपको मैं एक बात बता दूं, पैसिव वॉइस की निशानी ये है, हर हमेशा हर जगह टेंस के किसी भी हिस्से में जब आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे तो पैसिव वॉइस के लिए जो आप मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड फॉर्म होना चाहिए किसी भी सूरत में। उसको आप थर्ड फॉर्म बोले या V3 बोले या पास्ट पार्टिसिपल बोले, एक ही है। सही है, कान को यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, वही बनता है। सही है, या 60 बोलो या 3-20 बोलो, एक ही है। तो कहने का मतलब यही है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, दूसरा वर्ब का कोई भी फॉर्म उसमें लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। ये मेरा गारंटी है, चैलेंज है, ये याद रहे। पैसिव वॉइस आप कहीं भी इस्तेमाल करो, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट सिंपल है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर से परफेक्ट है, जो भी है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है मेन वर्ब के तौर पर। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, यानी कि इज, आर, एम, हैज, है, वज, वर, ये नहीं। मैं मेन वर्ब का, यानी गो, कम, रीड, राइट, इस तरह के वर्ब की बात कर रहा हूँ। इनका थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के तौर पर, ये याद रहे। सही, तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। सही है, एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन, हैव बीन, प्लस मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया क्लियर। सही है, क्या फार्मूला पैसिव वॉइस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि भाई जो सब्जेक्ट की यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ये इनकी निशानी है। मुख्तसर उर्दू में बोलो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। सही है, तो ये सूट करता है इनके लिए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा यकीन नहीं आता तो ये देख ले आप, ये देख ले आप यहाँ, ये एक्स का निशान। सही, इसी से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। सही है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। समझ आएगा। अभी होता क्या है, होता ये कि ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के आखिर में आता है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के शुरू में आता है। ये निशानी इनमें से, यानी कि ये चीज यहां आता है, ये चीज यहां आता है। सही है, ये समझ आ गया। वही मैंने आपको बताया, उसकी शुरुआत इसके आखिर में, इसका लास्ट यानी कि इसकी आखिर, इसका आखिर उसकी शुरुआत में, ठीक है। तो एक ये बात हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हर हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की इस्तेमाल होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रहे। अच्छा, अब हम ये देखें जरा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। भाई, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो प्रेपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन के जरिए ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, सीधा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। सही। अब लेकिन इनका फर्क देखिए, आई टीच यू, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, मैं आपको से पढ़ाता हूं, या आई एम टीचिंग यू, कंटिन्यूस समझ लो, वैसे कंटिन्यूस है, जारी है। आई एम टीचिंग यू, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गया मेन वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट। अब देख, इस बीच में कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं दिखेगा, इस जुमले में आपको प्रेपोजिशन नहीं दिखेगा। सही है, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब बताओ, आई स्लीप एट नाइट। अब देखिए, आई स्लीप एट नाइट, ये देख, यहां प्रेपोजिशन आ गया, एट आ गया,
अच्छा अगर मैं बोलूं आई स्लीप नाइट, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। सही, इसके लिए प्रीपोजिशन जरूरी है। अच्छा अगर मैं बोलूं आई स्लीप बेड, गलत है। मैं सही बेड को तो नहीं सोता, बेड पर सोता हूं या बेड में सोता हूं। सही है, तो होता है आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप इन द बेड। सही है। अच्छा अगर मैं बोलूं आई गो मार्केट, नहीं होता, ये होता है आई गो टू मार्केट, प्रीपोजिशन लगता है इसको। क्यों? ये गो, कम, स्लीप, ये सारे क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब्स है। ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अच्छा स्पीक, टीच, ब्रेक और भी बहुत सारे वर्ब्स अभी जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स है। सही है। हाँ कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वो ट्रांसिटिव भी है, इंट्रांसिटिव भी है। मिसाल के तौर अभी स्पीक है। सही, कंटिन्यूस बोलो, आई एम स्पीकिंग टू यू। अगर मैं बोलूं आई एम स्पीकिंग यू, ये गलत हो जाएगा। यहां क्यों? यहां ये इंट्रांसिटिव है। आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू हिम, आई एम स्पीकिंग टू देम, ये यहां इंट्रांसिटिव है। अब इसी वर्ब को अब देखिए ट्रांसिटिव के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग उर्दू, आई एम स्पीकिंग बलोची, आई एम स्पीकिंग बिरावी, आई एम स्पीकिंग या आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, तो यहां ये ट्रांसिटिव है। क्यों? यहां टू 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 इस तरह का नहीं, उसमें वहां टू था। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, आई फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ाता हूं, या आई एम फ्लाइंग काइट्स, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। अब देख यहां ट्रांसिटिव है। अच्छा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब आप बोलेंगे द बर्ड्स फ्लाई स्काई, यानी कि परिंदे आसमान को उड़ते हैं, ना वो आसमान में उड़ते हैं। सही, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। सही है। अब इनमें यह फर्क हो गया, उड़ना उड़ाना। सही है, उड़ाना ट्रांसिटिव है, उड़ना इंट्रांसिटिव है। सही है, ये निशानी इनमें। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हैं, खैर वो आप खुद इस्तेमाल, जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको खुद अजीब लगेगा, आपको पता लगेगा इंट्रांसिटिव है, इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। सही है। हाँ, यानी कि आई स्लीप एट नाइट, सही है, आई स्लीप एट नाइट, से मैं रात को सोता हूं। सही है। अच्छा फिर उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनोगे? आई स्लीप एट नाइट। अच्छा इसका पैसिव वॉइस वो एक्टिव वॉइस का लास्ट में आया था नाइट। अब नाइट बोल क्या बोलोगे? नाइट इज स्लिप्ड व्हाट, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। सही, तो ये निशानी इनकी। अच्छा क्यों अब ये इंट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं होता पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में? वो इसीलिए भाई कि इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब आप उसको एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे यहां, तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आपका जुमला ही खत्म होता है। तो यहां ऑब्जेक्ट होगा कि यहां सब्जेक्ट बनेगा ना? एक्टिव वॉइस का भाई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। मैंने आपको पहले नहीं बताया कि जिसकी इसकी टोपी उसके ये निशानी बताया आपको। तो इसका अब ये वाला ये ऑब्जेक्ट ही नहीं एक्टिव वॉइस का, फिर यहां शुरुआत में क्या आएगा? कोई नहीं आएगा ना। ये निशानी है इनकी। सिंपली बोलो कि एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर भी वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे बनेगा? अच्छा सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस कैसे बनेगा? जाहिर है ये आपको पता है, मेरे को पता है, शायद 2 साल के बच्चे को भी पता हो कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है। सही है, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनता ही नहीं है। जाहिर है जुमले के लिए एक वर्ब की जरूरत है ना, काम फेल की जरूरत होती है, तो फेल को करने वाला कोई हो ना, वो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है ना, फाइल होता है। अब वो फाइल ही नहीं है तो काम खुद ब खुद कैसे हो जाएगा? वो डार्विन की थ्योरी की तरह वैसा तो नहीं होते ना, चीजें ऐसा नहीं होती। जाहिर है हर काम को करने के लिए एक काम करने वाला होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर वो जुमला कैसे बनेगा? अच्छा पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट जरूरी है कि सब्जेक्ट तभी मुमकिन हो सकता है कि जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हो। जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहां बनेगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बन सकेगा। समझ में आएगा? तो ये आसान तरीके हैं। अच्छा उसके बाद जो है ना यानी कि सेंटेंस की मैं आपको वर्जन्स बताऊं, वर्जन्स। सही है, वो सेंटेंस की किस्में नहीं, वो यानी कि ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, वो सारा नहीं। सही है, वो तो 5 है। ये यहां मैं बता रहा हूं आपको एक ही सेंटेंस की वर्जन्स। अच्छा वर्जन्स क्या होते हैं भाई? सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब भी वही है, फिर भी इस सेंटेंस में यानी कि उलट पुलट है, हेर फेर है। सही,
तो इन चीजों को वेरिएंस कहते हैं। इसे एक सेंटेंस के 4 वेरिएंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरैक्टिव सेंटेंस, इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ आ गया? तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सही है, बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा था। सुबह से मैं बकबक कर रहा था। सही, खैर अब देखिए, यहां ये एक्टिव वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है। ये देख एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, यहां जो है ना ये यानी कि ये सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। सही है, इनको समझ लो, प्लूरल सब्जेक्ट समझ लो, इसीलिए इनके साथ प्लूरल। बगैर ये आई के, आई बेचारा एक्सेप्टेड केस है आई का। आई बेचारा कभी इधर है तो कभी इधर है। इन सबसे जो टेंस के मामले में आई बेचारा सबसे अलग है। सही है, हाँ। तो वो अभी अधिक ये सिंगुलर सब्जेक्ट होकर फिर भी जो है प्लूरल वर्ब ले रहा है, यही तो मसला है इसका। अब देखिए, यहाँ ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ये समझ में आ रहा है। आई को देखो बेचारे को, सिंगुलर सब्जेक्ट होकर फिर भी प्लूरल वर्ब ले रहा है। सही है, तो अब देखिए यहाँ, अब देख आई को बेचारे को, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसका साथ ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अच्छा, यू फिर क्या है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। सी, अच्छा, फिर ये दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये सारे फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सारे वाइल गायब इनको बोलते हैं। सही है, तो मिसाल इनको आप जमा ले लो ना। सही है, अमूमन बगैर इस बेचारे की, तो ये सारे जो है ना सही है, इसको यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सही है, यानी कि आई यू वी दे के साथ है, ही शी इट अली एक नाम इसके साथ है। सही है, हेल्पिंग वर्ब, ये निशानी की। अब मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन इनकी याद रख, इनका हर एक के साथ एक सेंटेंस बनता है पूरा। ये नहीं कि आप ये सारे लिखेंगे फिर एक सेंटेंस बनाएंगे जो जिस तरह मैंने लिखा है, ऐसा नहीं करना, गलत है ये तो जो है ना बोर्ड पर जगह बचाने के लिए, वरना ये सारे पूरे नहीं होते यहाँ, इसीलिए मैंने मुख्तसर करने के लिए जो है ना इस तरह का ये मेरा ट्रिक है बहुत पुराना। ये मैं सारे शब्द लेता एक साथ हूँ, फिर उनमें से हर एक के साथ एक अलग सेंटेंस बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि वो जगह भी बच जाती है। समझ आ गया? तो अब मैं पढ़ लेता हूं। अब एक बात ये मैं बता दूं आपको, ये एक्टिव वॉइस का शुरुआत है, ये पैसिव वॉइस के यहां आ जाएंगे, सॉरी यहां आ जाएंगे। ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस की शुरुआत, पैसिव वॉइस के आखिर में। अच्छा, एक्टिव वॉइस के आखिर, पैसिव वॉइस की शुरुआत में। सही है, यानी कि ये सब्जेक्ट वहां ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा। सही है, तो अब मैं पढ़ लू जरा। I have spoken English, you have spoken English, we have spoken English, they have spoken English। समझ आएगा? अब चलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। He has spoken English, she has spoken English, it has spoken English, Ali has spoken English। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की तरफ। सी, अब देखिए यहां वही देख, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज दिया हुआ है ना, तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखा इसमें ऐसी इसने ये सारे सिंगुलर वाइड है, तो इसलिए जो ना हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं, हैज। ठीक है, वही मैंने बोला हैज बीन लगता है इसमें पैसिव वॉइस में। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, सही, बाय यू, बाय अस, बाय देम। अच्छा, इसका दूसरा देखो फिर, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली, इटीसी। ये इसका हो गया पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सही है, तो नेगेटिव सेंटेंस ये है, वही किस्सा है। आई, अब देखिए यहाँ जो है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है, ये नेगेटिव की निशानी। एक्टिव वॉइस में नेगेटिव की निशानी ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। यहाँ हैव के बीच हैव नॉट स्पोकन, यहाँ हैज नॉट स्पोकन। सही है, हैव और हैज के बीच में नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है। सही है, फिर यहाँ यही होता है कि हैज बीन के बीच में लगता है नॉट, हैज बीन हैव बीन। सही है, हैज बीन अगर यहाँ होता तो उसके बीच में नॉट लगता, और हैज बीन तो वैसे ही है, तो यहाँ तक इसके बीच में हैज और बीन के बीच में यानी कि नॉट लगता है। सही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है। सही है, तो मैं पढ़ लूँ जरा। I have not spoken English, you have not spoken English, we have not spoken English,
they have not spoken English. See, ये हो गया इसका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब। आई मीन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आप। He has not spoken English, she has not spoken English, it has not spoken English, Ali has not spoken English. See, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड? अब चलते हैं यहां प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय मी। देखिए हम इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम। फिर देखिए यहाँ इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली, etc पूरा। ठीक, अब चलते हैं इंटरॉगेटिव की तरफ से। ये इंटरॉगेटिव सेंटेंस सवालिया। अच्छा, सवालिया जुमलों की क्या निशानी है? सवालिया जुमलों की ये निशानी है कि पहले इनको जो है ना, यहाँ देख आखिर में इनको क्वेश्चन मार्क लगता है। देख ये नेगेटिव और पॉजिटिव को फुल स्टॉप लगता है, टिक लगता है, डॉट। लेकिन यहाँ इनको जो है ना क्वेश्चन मार्क, देख ये ऐसा वाला लगता है इनको। ठीक है, एक निशानी वो है इंटरॉगेटिव सेंटेंस का, सवालिया जुमले का। एक निशानी ये है कि हेल्पिंग वर्ब इनकी शुरुआत में आता है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है। सही है? सही। अब देख यहाँ था आई यू वी दे हैव था ना, आई यू वी दे हैव, लेकिन यहाँ हैव शुरू में आ गया है, हैव आई यू वी दे। यहाँ आई यू वी दे, यहाँ हैव आई यू वी दे। इसी तरह उलट हो गया। सही, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। किसमें? इंटरॉगेटिव सेंटेंस में। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? अब मैं इनको पढ़ लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। Have I spoken English? Have you spoken English? Have we spoken English? Have they spoken English? ठीक है? Has he spoken English? Has she spoken English? Has it spoken English? Has Ali spoken English? क्लियर? ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस इंटरॉगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस इंटरॉगेटिव सेंटेंस। सही है? देखिए हम वही किस्से मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है, सब्जेक्ट बाद में लगता है। देखो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा, सब्जेक्ट बाद में लग गया। हैज इंग्लिश बीन स्पोकन बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम। अच्छा, इसका दूसरा देखिए फिर, हैज इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली, etc पूरा। उसके बाद चलते हैं इंटरॉगेटिव नेगेटिव की तरफ। इंटरॉगेटिव नेगेटिव। अच्छा, ये इंटरॉगेटिव नेगेटिव कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि हैव और यानी कि ये देख यहाँ सिर्फ हैव लगता था या हैज लगता, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगता था, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगता था। लेकिन यहाँ इंटरॉगेटिव नेगेटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ जो है ना इसके साथ जो है ना पहला हैव लगता है, फिर नॉट लगता है, या हैज लगता है, फिर नॉट लगता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, फिर आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका मेन वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। समझ में आएगा? ये निशानी है इंटरॉगेटिव नेगेटिव की। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सी, अब मैं पढ़ लूँ, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। अब ये हैव नॉट है, इस ये जो है ना अमूमन हमारे मुंह में नहीं आता, हम लोग जो है इसको हैवंट बोल के आदी हो गए। इसी तरह हैज नॉट भी हम लोग हैजंट बोल के आदी हो गए। सी, तो आप अगर इजाजत दे दो तो मैं उसी हिसाब से पढ़ लूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो। सी, वो ये है, हैवंट आई स्पोकन इंग्लिश, हैवंट यू स्पोकन इंग्लिश, हैवंट वी स्पोकन इंग्लिश, haven't they spoken English? सही है? hasn't he spoken English? hasn't she spoken English? hasn't it spoken English? hasn't Ali spoken English? ठीक है, ये रहा आपका इंटरॉगेटिव नेगेटिव। सही है? एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं यहां प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस इंटरॉगेटिव नेगेटिव। ठीक है, वहां हैवंट था, सही है, यहां हैजंट है। सही है? अब मैं पढ़ लूं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। हैजंट इंग्लिश बीन स्पोकन बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम। अच्छा, फिर इसका दूसरा देखे, हैजंट इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय एनी, etc। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस इंटरॉगेटिव नेगेटिव। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है
कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल हो जाता है या किया जाता है, यानी कि मॉडल वर्ब्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो अब हम ये देखें ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। भाई मॉडल वर्ब्स ये होते हैं कि वो इजाफी वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगैर लगते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं, सही है। हाँ ठीक है, यानी कि इज़हार मज़हर इनके अलावा भी आते हैं, वो मॉडल वर्ब्स होते हैं, सही है। मॉडल वर्ब्स ये है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर टू, सही, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, सही। इसी तरह का अगर एक आध का और हो, शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा, हो सकती है उसके लिए माजरत, लेकिन यही है मॉडल वर्ब्स। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ अक्सर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो थर्ड फॉर्म के लिए जो है ना हम जो है ना कैन का यानी कि कुड बनाएंगे, मे का माइट बनाएंगे, शल का शुड बनाएंगे, विल का वुड बनाएंगे, सही है। मस्ट तो वैसे वो फ्यूचर प्रेजेंट उसके लिए सबके लिए इस्तेमाल होता है, सही है। शुड भी ऐसा ही है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए भी हो जाता है, सही है। हाँ तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि आप उनको आसानी से समझ सके। अब देखिए यहाँ, अब अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट देखो, इनके साथ जो है ना हैव लगता है, ये याद रखिए, सही है। कुड हैव, सही है। अच्छा, कुड हैव मॉडल वर्ब की निशानी ये है कि इनके साथ जो यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो हर हमेशा हैव है, मॉडल वर्ब के साथ हैज होता ही नहीं है, ये याद रहे किसी भी सूरत में। प्रेजेंट परफेक्ट में मॉडल वर्ब के साथ हैज का इस्तेमाल होता ही नहीं है, हैज नहीं होता मॉडल वर्ब्स के साथ, सही है। हर हमेशा हैव ही है, और सारे सब्जेक्ट के साथ हैव। जिस तरह यहाँ था देख, यहाँ आई यू वी दे हैव, ही शी इट अली हैज, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आई यू वी दे ही शी इट अली सबके साथ हैव होता है, कोई हैज वैज नहीं है, ये याद रहे, सही है। अब देखिए यहाँ, अब मैं पहले सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ लूँ ताकि आपको समझ जाए कि ये जो है ना सबके साथ यही होता है, सही। I could have spoken English, you could have spoken English, we could have spoken English, they could have spoken English, he could have spoken English, she could have spoken English, it could have spoken English, Ali could have spoken English। ये सारे सब्जेक्ट साथ मैंने जो है एक ही जुमला इस्तेमाल किया। अब जो है ना एक ही सब्जेक्ट साथ मुख्तलिफ मॉडल वर्ब मैं इस्तेमाल करूँगा, सही है, ताकि आपको समझ आ जाए। एक ही सब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ वर्ब इस्तेमाल करूँगा मैं। कौन से वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स। I could have spoken English, I might have spoken English, I must have spoken English, I should have spoken English, I ought to have spoken English, I should have spoken English, I might have spoken English, I could have spoken English, I would have spoken English, और भी बहुत सारे, सही है। ज़्यादा बोल के जो है मेरा खुद का सर लंबा हो जाता है, सही है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव भी देखिए, नेगेटिव का वही हाल है जो सब्जेक्ट मैंने वो पढ़ लिए सारे, आपको पता है सब्जेक्ट सबसे साथ ये could have लगता है, सही है। अब मैं पढ़ूंगा आई कुड नॉट, सही है, या कुडंट बोलो, सही है, जो साहब बोले कुड नॉट बोलो, सही है। आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आई माइट नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आई मस्ट नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आई वुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, सही। तो इसी तरह आई मस्ट नॉट, सही, मस्ट नॉट को मस्ट बोलते हैं, सर मस्ट, सही। सो आई मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, ये उसका नेगेटिव, सही है। एक्टिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स, सही। अच्छा, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन बाय मी, सही। अभी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट लगा लूँ ताकि आपको समझ आ जाए, सही। ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ आते हैं, सही। उस तरह वो सारे सब्जेक्ट इसके साथ आए थे, वो इसी के साथ, यानी कुड हैव, शुड हैव, सही। English could have been spoken by me, English could have been spoken by you, English could have been spoken by us, English could have been spoken by them, English could have been spoken by him, English could have been spoken by her, English could have been spoken by it, English could have been spoken by Ali। समझ आएगा? सारे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने जो है एक ही सेंटेंस इस्तेमाल किया। अब जो है ना इसी सब्जेक्ट के साथ यानी कि मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स मैं इस्तेमाल करूँगा, मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स, सही है। अब देखते जाइए, इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश मस्ट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश माइट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश आट टू हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश वुड हैव बीन स्पोकन, और भी बहुत सारे खैर
जो रह रहे हैं वो आपके ऊपर है, सही है ना। आप भी थोड़ा काम करने जा रहे हैं ना, सारा मेरे ऊपर नहीं तुम पे ना, ठीक है। अच्छा अब इसका नेगेटिव देखते हैं। इंग्लिश कुडंट है, कुड नॉट बोलो, ऐसे ही है कुडंट, कुड नॉट बोलो शायद, क्योंकि माइट नॉट के लिए रेडी करता है। इंग्लिश कुड नॉट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश शुड नॉट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश माइट नॉट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश मस्ट नॉट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश शुड नॉट हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश वुड नॉट हैव बीन स्पोकन, और भी बहुत सारे से, वही मैंने आपकी ड्यूटी लगाई कि थोड़ा बहुत आप भी पढ़ ले, ठीक है। अच्छा उसके साथ जो है ना, अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ ये सारे सब जगह हैज 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 हैज, ये क्यों सब जगह हैज है, यहाँ क्यों हैव नहीं है? तो भाई आसान तरीके में बताऊँ, यहाँ इसीलिए हैव नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सिंगुलर है, ये वाहिद है, इसीलिए ज़ाहिर है इसी का इसका ताल्लुक इसी से है ना। ये इधर आता है फिर इधर आता है ना, हूबहू यही चीज़ यहाँ आता है, तो ये खुद सिंगुलर, फिर यहाँ जो है ना सिंगुलर आ जाएगा ना, ये सारे सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर है, इसीलिए जो है ना हैज लगता है इनको। मैंने आपको पहले नहीं बताया था फार्मूला में कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी कि हैव। तो ये इन्हीं की वजह से इंग्लिश हैज। लेकिन यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स हैव, ये क्यों स्टूडेंट्स हैव हो गया? वो इसीलिए कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर से ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, इसको ऐसे लग गया, देखा जमा है ये। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लेता है यानी कि हैव लेता है, समझ में आएगा? तो मैं यहाँ लिखता एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ लूँ, आपको आसानी समझ आएगी हैज हैव का क्या चक्कर है। ये देख पॉजिटिव सेंटेंस, ही शी इट अली, सही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हैव वर्ब लिखा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ he has taught students, she has taught students, it has taught students, Ali has taught students, सही है। अब यही स्टूडेंट जो है इस चीज़ का पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट पर प्लूरल वर्ब देगा, सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल बनेगा, प्लूरल के लिए फिर प्लूरल वर्ब ले लेगा, मेन वर्ब आई मीन हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, सॉरी। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, सही है। उसके बाद जो है आपका वो मेन वर्ब आएगा, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट। अब मैं पढ़ लूँ जरा, स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हिम, स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय एली, etc। तो यही फर्क था कि इसमें जो है हैज की हुए हैव की हुए, हैज हैव का फर्क आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब यहाँ आपको जो है ना यानी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल बता दूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का इस्तेमाल, कि सिंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और फॉर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई सिंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको जो फेल है, काम है, प्रेजेंट परफेक्ट जो शुरू हुआ था उसकी शुरुआत को अगर आप मेंशन करना चाहे, अपने जुमले में इस्तेमाल करना चाहे, उसके बिगिनिंग पॉइंट को आप जाहिर करना चाहे तो वहाँ सिंस लगता है। अच्छा शुरुआत से लेकर अब तक अभी ख़त्म हो गया, इस बीच में जितने सारे साल आए, जितने सारे महीने आए, जितने सारे दिन आए, जितने सारे घंटे आए, जितने सारे मिनट्स आए, हत्ता कि जितने सारे सेकंड्स आए, वो बीच के आप साल गिनेंगे, महीने गिनेंगे, हफ्ता गिनेंगे, दिन गिनेंगे, घंटा गिनेंगे, सेकंड्स गिनेंगे, तो आपको फोर लगाना पड़ेगा। समझ में आएगा? शुरू वाला पॉइंट के लिए सिंस, बीच में जितने सारे दिन गुजर गए हैं, साल जो आप बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली आप बोले कि आपके जुमले में अगर 1, 2, 3 यानी कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इसी तरह आपने 1, 2 का इस्तेमाल किया तो वहाँ आप फोर लगा लेंगे, वहाँ आप सिंस नहीं लगा सकते। सिंस आप हमेशा लगाते हैं बिगिनिंग पॉइंट के लिए, शुरुआत वाले सही पॉइंट के लिए, जब से या जहाँ से वो काम शुरू हुआ था, बीच से आपका कोई लेना देनी है कि कितने साल गुजर गए वो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, सही है। लेकिन यहाँ जो है ना बीच वाले साल गिन के बताना चाह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, मुझे इतना अर्सा हो गया, सही। तो ये निशानी है इनमें। अब मैं एक एग्जांपल लिखा हुआ है वो मैं पढ़ लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, सही। देखिए हम, आई हैव लिव्ड इन खुजदार सिंस माई बर्थ, आई हैव लिव्ड इन खुजदार सिंस माई बर्थ, मैं अपने पैदाइश से ही खुजदार में रहता हूँ,
सही, या रह चुका हूँ, सही, रहा हूँ या रह चुका हूँ, सही है। उसका उर्दू मसला करता है थोड़ा, है वो आपके ऊपर है, आप ज़रा दिमाग लड़ा लें। तो क्या है, आई हैव लिव्ड इन खुजदार सिंस माई बर्थ, मैं पैदाइश से ही खुजदार में रहता हूँ, सही है। अच्छा, अब इसका ये देखिए, सिंस वाला हो गया, बिफोर वाला देखिए, आई हैव लिव्ड इन खुजदार फॉर 40 years, मैं अपने खुद यानी कि पैदाइश से खुजदार में हूँ, तो वो पैदाइश हो गया। अच्छा, मेरे पैदाइश को कितना साल हो गया, 40 साल हो गया। तो अब पैदाइश का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बीच में जितने साल पैदाइश लेकर अब तक जितने साल गुजरे हैं वो मैं बताऊंगा, तो वो 40 साल बनते हैं। तो उसी 40 साल को एक जुमले में इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला कि 1 2 3 जब आप लगाएंगे अपने जुमले में, वो 40 ताकि 100 या 200 या 500 या 1000, उन सब के लिए आपको जो है ना 4 लगाना पड़ेगा जब आप गिनती करेंगे। गिनती ये है 40, तो यहाँ आई हैव लिव्ड इन खुजदार फॉर 40 years, सिंस 40 years आप नहीं लगा सकते, क्यों, यहाँ 1 2 आ रही है, सही, 1 2 में से यहाँ 4 लगा लेंगे, सही। ये इसका आसान सा हल है, आसान सा हल है, ठीक है। जब आप शुरुआत वाला बता देंगे, आई हैव लिव्ड इन खुजदार सिंस माई बर्थ, पैदाइश से, अच्छा पैदाइश से लेकर अब तक जो है जितने साल गुजरे बीच में वो आप गिनना चाहेंगे, तो वहाँ आप 4 लगाएंगे। मसलन आई हैव लिव्ड इन खुजदार फॉर 40 years, आसान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद वो ये है कि सब्जेक्ट्स मतलब आई और वी के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट में गो वर्ब का जो है ना 3rd फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। गो यानी कि गॉन, गो वेंट गॉन, आप गॉन नहीं बोल सकते प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट के साथ, आई और वी के साथ। ये इंग्लिश में गलत तासुर देता है, हालांकि इसका माना सही है। हम लोग अपने जुबान में यानी कि उर्दू में बोलते हैं कि भाई मैं खुजदार जा चुका हूँ, मैंने देखा हुआ है खुजदार, सही है, या कि मैं सिंध जा चुका हूँ, सिंध मैंने देखा है। लेकिन उनके लिए ये चीज़ गलत तासुर देता है। वो बोलता है जा चुके हो किधर हो, तो मेरे पास मेरे सामने खड़े हो, फिर किधर जा चुके हो, जा चुका बंदा तो मेरे सामने नहीं होता ना, तो वो वहाँ होता है। तो इसीलिए उनके लिए ये चीज़ अलग तासुर देता है, सही है। तो आप गान नहीं बोल सकते उनके लिए, ये ठीक नहीं है, यानी कि सही है, ये उनकी सेहत के लिए और आपकी सेहत, दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है कि आप जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में गान का इस्तेमाल करें आई और वी सब्जेक्ट के साथ। उसकी जगह आप बीन का इस्तेमाल करेंगे, सही। बीन का कैसे, मतलब मैं खुजदार हो चुका हूँ, सही, बीन हो चुका हूँ, सही है, गया हूँ नहीं, मैं हो चुका हूँ, समझिएगा। वही मैंने बताया कि वो उनका अपना ज़बान है, उनके अपने ग्रामेरियंस है, वो जैसे वो फैसला करें, हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर हम तो सीखने वाले लोग हैं, हमारा तो ज़ुबान है ही नहीं कि हम बीच में कुछ दखल दे दें। वैसे भी हम दखल क्यों दे देगा भाई, इतना बड़ा ज़ुबान है, इतने सारे उसके यानी कि मास्टर्स है, उन लोगों ने जो तय किया है ना, अब इसमें मुझे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर आप बोलेंगे आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूँ, तो वो उनके लिए गलत तासुर देता है, यानी कि बैड इंप्रेशन छोड़ता है। कैसे बैड इंप्रेशन छोड़ता है, वो बोलता है किधर गए हो, ये तो इधर ही मेरे सामने खड़े हो, गया किधर है तू, इधर ही तो है। तो इसीलिए जो वहां बोलेंगे आई हैव बीन टू मार्केट, आई हैव बीन टू खुजदार, वी हैव बीन टू खुजदार, सही है। तो मैं ये एग्जांपल पढ़ लूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आई बोले या वी बोले दोनों से, आई हैव गॉन टू खुजदार, गॉन, आई हैव गॉन टू खुजदार गलत है, कट मार्क गलत, वी हैव गॉन टू मार्केट गलत। अब देखिए यहाँ आई हैव बीन टू खुजदार करेक्ट, वी हैव बीन टू खुजदार करेक्ट, सही है। तो ये रहा आपका आज का सबक। इंशाअल्लाह नज़ीम जिंदगी रहा, फिर कभी किसी नए वीडियो में हाजिर हो जाएंगे नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।